अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आज हम अपना चैप्टर एंड करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली अमेजिंग और कंसेप्चुअल वीडियो जो है आपको मिलती रहे। अब हम बात करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये आज ऐसे टॉपिक्स और ऐसे अमेजिंग कंसेप्ट से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ जो कि शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। तो अब बात करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है? पहले तो हम चार्जिंग की बात करते हैं। चार्जिंग जो है वो ग्रोथ ऑफ चार्ज है, चार्ज की अफजाइश के बारे में हम बात करेंगे। और जो डिस्चार्जिंग है वो डिके ऑफ चार्ज है, चार्ज का लूज होना। ठीक है, चार्ज जैसे हुआ है और उसका चार्ज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस हमने इसके सर्किट के अंदर लगाया है, और वोल्टेज यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, और ये हमारे पास एक की है। तो हमने जब चार्ज, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस और वोल्टेज, दूसरा बैटरी और की को सीरीज में जब भी हम इकट्ठा जो है सीरीज में इनको इकट्ठा करते हैं तो हम क्या करते हैं, चार्जिंग जो है उसको हम ग्रोथ और चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो T है वो 0 होगा, और जो हमारे पास है Q है, यहाँ पे जो चार्ज है, क्योंकि हम ग्रोथ ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो हमने चार्ज को जो है ग्रोथ करना है। हमारे पास यहाँ पे फिलहाल जो है चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा। ऑन कैपेसिटर और कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी हमारा मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। तो अब देखें कि हमारे पास जो है अब दोनों प्लेट्स के अंदर, क्योंकि जो है हमारे पास जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के है। तो अक्रॉस कैपेसिटर जो हमारे Q और C होगा वो भी हमारे पास 0 होगा। और जब चार्ज 0 होगा तो जब चार्ज भी 0 होगा और कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट्स हैं उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 0 होगा, तो उसमें सिर्फ करंट जो है हमारा क्या होगा, करंट सरवाइव करेगा, और करंट V और रेजिस्टेंस R है विद द टाइम। जबकि चार्ज Q ऑन अ कैपेसिटर जो है, जब ये इन कैपेसिटर जो है हमारे यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा कैपेसिटर और जो है रेजिस्टर में। तो कैपेसिटर जब इंक्रीज, चार्ज ऑफ कैपेसिटर जो है ड्यू टू चार्ज ऑफ कैपेसिटर हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारे जो रेजिस्टेंस ऑफ करंट की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होगी। अब देखते हैं, अब देखें अब हम सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं कि डिस्चार्जिंग जो है, यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, चार्ज स्टोर हुआ है, मैक्सिमम चार्ज है, हमने उसको क्या करना है, हमने उसको दूसरा है लूज करना है। ठीक है, डिके ऑफ चार्ज करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, और इनको हमने सीरीज में लगाया हुआ है। और यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये हमारे पास एज अ बैटरी एक्ट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारे पास क्या होगा, एज अ बैटरी एक्ट। हमारे पास जो करंट क्या है, मैक्सिमम है, हमने उसको क्या करना है, चार्ज जो है उसको हमने डिके करवाना है। जब चार्ज को हम डिके करवाएंगे हमारे पास T क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और चार्ज जो हमारा है वो हमारे पास है Q0, क्योंकि Q0 यहाँ पे तो 0 था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, चार्ज हमारा मैक्सिमम होगा, इसलिए हमने Q0। और यहाँ पे जो है कैपेसिटर जो है, यहाँ पे जो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमारे पास है मैक्सिमम होगा, लेकिन जहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या था, दूसरा लो था। अब हम बात करते हैं अक्रॉस कैपेसिटर जो है, ये हमारे पास Q0 और चार्ज मैक्सिमम होगा, एंड रेजिस्टेंस जो है ये हमारे पास Q0। देखें यहाँ पे जो हमारा करंट था वो जो है रेजिस्टेंस पर था, लेकिन यहाँ पर है R और C, तो रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पर भी होगा। तो अब हम बात करेंगे विद टाइम के साथ, क्योंकि Q जो है हमारा चार्ज जो है, अगर कैपेसिटर यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज ही करना है, हमने डिकेइंग ऑफ चार्ज करवानी है। जब चार्ज हमारा कैपेसिटर में से डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इन खुद ब खुद ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए कि हम यहाँ फार्मूला मैंने आपको लिख दिया है, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस टी ओवर RC, और Q इक्वल टू Q नॉट E माइनस टी ओवर RC। जब हम ग्रोथ ऑफ चार्ज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम 1 माइनस E यहाँ पे लिखेंगे, और अगर जब हम क्यों दूसरा डिकेइंग ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो हम Q नॉट E टी माइनस टी ओवर। और अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं कि चार्ज कैसे हमारा इंक्रीज हुआ। हमने क्या किया, हमने x के अलॉन्ग जो है टाइम ले लिया, और जो है हमने जो है y के अलॉन्ग चार्ज ले लिया। हमने जो है चार्ज, ये मैंने 1 RC पॉइंट रख दिया, 2 RC, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से जो है इसको इंक्रीज करवाना शुरू किया मैक्सिमम, क्योंकि हम ग्रोथ ऑफ चार्ज कर रहे हैं, चार्ज को हम स्टोर कर रहे हैं। तो जब भी मैक्सिमम चार्ज ड्यू टू अ मैक्सिमम चार्ज और टाइम कांस्टेंट होगा मैक्सिमम, तो वो हमारे पास 0.63 होगा, ठीक है। मैक्सिमम चार्ज तो ये इस तो 2 RC जो है इस पॉइंट तक ये हमारे पास क्या था, मैक्सिमम चार्ज था। उसके बाद जो हमारे पास चार्ज Q नॉट, ये हमारे पास क्योंकि यहाँ हम डिकेइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने चार्ज को लूज करना है, तो ये हमारे पास T जो है अलॉन्ग x एक्सिस होगा और मैक्सिमम चार्ज। तो अब देखें यहाँ हमने क्या करना है, हम यहाँ से अब जब आप नीचे वाले कमरे से ऊपर वाली मंजिल तक जाना चाहते हैं, नीचे वाले कमरे से ऊपर वाले कमरे तक जाना चाहते हैं, तो आप सीढ़ी की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे या आखिरी? नहीं, आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। जब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप बढ़ते चले जाएंगे, जब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब आपने ऊपर से नीचे आना है तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्या होगा, डिकेइंग ऑफ द चार्ज, ये हमारे पास क्या होगा, डिकेइंग ऑफ चार्ज होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0.37% होगी। अब मैं इसकी डेरिवेशन से पर्दा उठाने लगा हूँ, जो कि अमेजिंग कंसेप्ट्स जो कि आपको बताया गया आपकी बुक में, लेकिन इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बुक में फिलहाल इतना बताया गया। हमारे पास जो T है वो है RC, और उसके बाद जो हमारे पास T है वो भी हमारे पास क्या है, RC है। Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E RC ओवर RC है, और Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस RC ओवर RC है। अब देखिए कि ये हमारे पास जो चार्ज है, ये हमने RC को, मैंने T को RC पुट किया था, तो RC को RC से मिलता हूँ तो -1 आ जाता है। अब देखिए कि हम यहाँ पे जो हमारा चार्ज है ये Q है, और मैक्सिमम हमने चार्ज को स्टोर करना है, तो ये हमारे पास E की वैल्यू -1 रह जाएगी, ये इन्वर्स में आ जाएगी। और आपको हम बताता चलूँ, जो हमारे पास E की वैल्यू है वो हमारे पास 2.71 है, 2.71 है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम 1 और E किया तो ये हमारे पास 0.37 आ गया, और उसमें से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास Q में जो वैल्यू आएगी वो 0.63 मैक्सिमम ऑफ द चार्ज आएगी। और अगर हम 2 RC रेजिस्टेंस पर करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, 86 जो है मैक्सिमम चार्ज आएगा, और अगर हम 3% पे करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 94% चार्ज आएगा। अब हम डेरिवेशन देखते हैं डिकेइंग ऑफ चार्ज के बारे में। डिकेइंग ऑफ चार्ज हमारे पास इसी तरह होगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट E, तो यहाँ पे हमारे पास 1 और E आ जाएगा, और 1 और E जो है E हमारे पास 2.71 है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमारे पास Q जो होगा 0.37, और अगर हमारा T जो है 2 RC है, ये हमारे पास 2 RC हो तो हमारे पास 13% आ जाएगा, और अगर 3 हमारे पास हो टाइम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5% ऑफ द चार्ज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट, टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63%। मैं पहले भी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि जब भी हम
दूसरा चार्ज को स्टोर करने की बात करेंगे, मैक्सिमम चार्ज हमारे पास कितना होगा 0.63 होगा। तो यहाँ पे जो है टाइम इक्विलिब्रियम हमारे हम टी को क्या है RC रेजिस्टेंस चार्ज पुट कर देते हैं, हाउ फास्ट और स्लो द capacitor is charging or discharging depend upon the resistance and capacitor। अब देखना ये है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग फास्ट करता है या स्लो करता है। तो स्लो कैसे करेगा फास्ट, ये डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस पर और किस पर करता है, कैपेसिटर पर। इनका जो है प्रोडक्ट जो होगा वो अगर ज्यादा है तो फास्ट करेगा और अगर कम है तो वो क्या करेगा, स्लो करेगा। अब हम बात करते हैं इसके एक और है हमारे पास आखिरी कंसेप्ट रह गया, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे है कि द चार्ज रीच इट इक्विलिब्रियम वैल्यू सोनर व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉलर वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट RC लीड टू अ मोर रैपिड डिस्चार्जिंग। अगर हमारे पास RC की वैल्यू जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है कैपेसिटेंस से जो है होगी वो भी ज़्यादा होगी, और अगर हमारी जो वैल्यू है RC की वो कम होगी तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो भी कम होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको